बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोची की बेटियां किस्त नंबर 5। हकीम साहब ने ये सारी कहानी सुनकर बोले कि ऐसा कुछ नहीं है जो तुमने मुझे अपनी कहानी में बताया। मैं तुम्हारी बड़ी बेटी मिनाल से कुछ पूछना है कि आखिरकार वो क्या चीज़ है और क्या क्या कर सकती है। मोची ने कहा, ठीक है हकीम साहब, आप मेरे साथ अभी चलें। तो हकीम साहब ने अपनी चादर ली और चल पड़े मोची के साथ। इसके घर की जानब जैसे ही कुछ देर में हकीम साहब और मोची घर में दाखिल हुए तो मिनाल सो रही थी। हकीम साहब ने कहा कि चलो सोने दो बेटी को, मैं कल फिर आ जाऊंगा। तो फौरन मोची ने अपनी बेटी को ज़ोर से आवाज़ दी तो वह जल्दी उठ गई। हकीम साहब ने मिनाल और उसके बाप को एक कमरे में बिठा दिया और आमना और ऐशा से बोला कि आप दोनों बाहर बैठकर कुछ खेल खिला लो। मिनाल एक तरह से परेशान थी कि अभी तो बाबा हकीम साहब को वापस लेकर गए, तो वापस क्यों आ गए। हकीम साहब ने मिनाल की तरफ देखा और कहा कि तुम रात को छत पर क्यों जाती। मिनाल हैरानगी से हकीम साहब, क्यों, क्या हुआ। हकीम साहब ने कहा कि मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। मिनाल ने कहा कि मुझे तन्हाई में रहना अच्छा लगता है और ख़ास तौर पर रात को। हकीम साहब ने कहा कि तुम इतनी आसानी से चीज़ें कैसी उठा लेती हो। मिनाल ने कहा कि ये तो मैं वैसे भी उठा लेती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हकीम साहब ने कहा कि आखिरी सवाल मेरा तुमसे ये है कि क्या तुम बता सकती हो ये जो ख़त तुम्हारे बाप के पास है इसमें क्या लिखा हुआ है। तो मिनाल हैरानगी से बोली कि मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता और मुझे तो इस ख़त का पता ही नहीं। हकीम साहब ने मोची से कहा कि मिनाल वो लड़की नहीं है जो तुमको इस बूढ़ी औरत ने बताया था। मोची परेशान हो गया और कहा कि ये कैसे हो सकता है, क्या इस बूढ़ी औरत ने झूठ बोला था। हकीम साहब ने कहा, वो ख़त बूढ़ी औरत का था और मैंने बस एक लाइन पढ़ी जिसमें लिखा था कि तुम्हारे घर के सारे लोग जल्द ही मर जाएंगे और तुमको एक लड़की बचा सकती है, और वो इससे आगे इस लड़की के अलावा जो पढ़ेगा वो मर जाएगा। बस अब पता नहीं वो लड़की है कौन। हकीम साहब ने कहा। मोची ने कहा कि अगर मेरी बेटियों में से अगर वो लड़की कोई नहीं तो फिर कौन है। हकीम साहब ने कहा कि वो लड़की तुम्हारी ही बेटियों में से एक है। आमना को बुलाया गया कि तुम ये ख़त पढ़ो, तो वो भी कहने लगी मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर ऐशा को बोला गया कि तुम ये ख़त पढ़ो, तो ऐशा ने कहा अगर मैं यहाँ ये ख़त पढ़ूंगी तो कोई भी नहीं बचेगा। हकीम साहब ने कहा कि तुम पढ़ सकती हो और कैसे कोई नहीं बचाएगा। ऐशा ने बोला कि मैं पढ़ सकती हूँ और इस ख़त में एक रोशनी है जो आसपास के लोगों के लिए मौत है। हकीम साहब और सब घर वाले हैरान व परेशान रह गए। कुछ देर बाद बाप ने ऐशा से कहा, फिर कैसे ये ख़त तुम पढ़ सकती हो। ऐशा ने कहा, ये ख़त रात के वक्त सिर्फ मैं अकेली कब्रिस्तान में पढ़ सकती हूँ। बाप ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ दो इस ख़त का किस्सा। हकीम साहब ने कहा कि तुम सब की जान को ख़तरा है। मोची बोला, फिर क्या किया जाए हकीम साहब ने कहा, जैसे ऐशा बोल रही है वैसे ही किया जाए। मोची बोला कि मेरी बेटी छोटी है और कैसे रात को अकेली कब्रिस्तान में रहेगी, अगर इसको कुछ हुआ तो। हकीम साहब ने हंसकर कहा कि तुम्हारी बेटी दिखती मासूम है, ये असल में वही लड़की है
जो इस बूढ़ी औरत ने तुमसे कहा था, इसलिए इसको कुछ भी नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। हकीम साहब ने आयशा से कहा, बेटा तुम तैयारी करो, आज ही रात को कब्रिस्तान जाना है। आयशा ने कहा, मुझे एक बोतल पानी की ज़रूरत पड़ेगी रात को। हकीम साहब ने कहा, वो तुम घर से ले जाना। आयशा फ़ौरन बोली, नहीं नहीं, ये पानी मस्जिद का चाहिए मुझे। हकीम साहब ने कहा, चलो मैं शाम को ला दूंगा। मस्जिद से पानी की बोतल जैसे ही रात हुई, हकीम साहब पानी की बोतल ले आए और आयशा से कहा कि तैयार हो जाओ। आयशा ने बुर्का किया और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी अकेली। आयशा कब्रिस्तान जाकर कब्रों के दरमियान एक खाली जगह पर बैठ गई। जैसे ही रात गहरी हुई, आयशा ने खत निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक आयशा के सामने वही अजीब शख्स आ गया। आयशा डर गई। और दोस्तों नाज़रीनों, आज की स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली किस्त का इंतज़ार करें।